ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है, उससे स्पष्ट लगता है कि बंगाल स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। मुर्शिदाबाद से प्रारंभ हुई है भीषण हिंसा अब संपूर्ण बंगाल में फैलती हुई दिखाई दे रही है। शासकीय तंत्र दंगाइयों के सामने केवल निष्क्रिय ही नहीं, अब तो कई स्थानों पर इनका सहायक या प्रेरक बन रहा है। इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, केंद्र सरकार को प्रशासन का नियंत्रण व संचालन अपने हाथ में लेकर राष्ट्र विरोधी व हिंदू विरोधी तत्वों को उनके कर्मों के लिए कठोरता से सजा दिलवानी चाहिए। मुस्लिम भीड़ द्वारा 11 अप्रैल 2025 को वक्फ कानून के विरोध के नाम पर किया गया हिंसक प्रदर्शन कानून बनाने वाली सरकार के विरोध में नहीं, अब तो हिंदुओं पर हिंसक आक्रमण के रूप में था, जबकि हिंदू समाज का इस कानून में के निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी। यह एक शुद्ध संवैधानिक प्रक्रिया थी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वक्फ तो केवल एक बहाना था, असली उद्देश्य मुर्शिदाबाद को हिंदू शून्य बनाना था। इस उन्मादी जिहादी भीड़ ने हिंदुओं के 200 से अधिक घरों, व्यावसायिक दुकानों को लूटकर जलाया, सैकड़ों हिंदुओं को बुरी तरह घायल किया व 3 नागरिकों की निर्मम हत्या की गई। दर्जनों महिलाओं का सीलभंग भी किए गए। परिणाम स्वरूप 500 से अधिक हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से पलायन करना पड़ा। उनके पास जाकर उनकी चिंता एवं सहायता करने की अपेक्षा मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी दंगा भड़काने वाले इमामों से मिल रही हैं, जिनमें से एक इमाम ने एक दिन पहले ही धमकी दी थी, अगर ममता बनर्जी ने उनका साथ नहीं दिया तो वह उनकी औकात दिखा देगा। अब ये सारे तथ्य सामने आने पर यह समाचार मिल रहा है, ममता जी अब शरणार्थियों को सुविधा देने की जगह उनको वापस जिहादियों के सामने जबरन परोसने का षड्यंत्र कर रही हैं। आज की बंगाल की स्थिति से यह स्पष्ट है कि ममता सरकार भारत के संघीय ढांचे को बंगाल में ध्वस्त कर अपनी सरकार और वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ चुकी है। बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को निर्बाध रूप से आने दिया जा रहा है। उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी तथा बांग्लादेशी आतंकी संगठनों की सक्रियता बढ़ाई जा रही है। हिंदुओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है। न्यायालय के आदेश पर हिंदू त्योहारों को अनुमति मिल पाती है और उनको सुरक्षा देने वाले अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया जाता है। हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। तृणमूल के असामाजिक तत्व जिहादी गुंडों के नियंत्रण व निर्देश पर ही प्रशासन काम करने के लिए विवश है। आज यह हिंसा मुर्शिदाबाद से निकलकर संपूर्ण बंगाल में फैलती जा रही है। अब यह बंगाल तक भी सीमित नहीं रहेगी। इसलिए देश की जनता मांग करती है कि बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बंगाल की हिंसा की जांच NIA के द्वारा करवाई जाए और दोषियों को अविलंब
दंडित किया जाए। बंगाल की कानून व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में दिया जाना चाहिए। बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनको निष्कासित किया जाए। बंगाल व बांग्लादेश की 450 किलोमीटर तक की सीमा पर तार लगाने का काम अविलंब प्रारंभ किया जाए, जिसे ममता बनर्जी ने रोक रखा है। हमें विश्वास है कि राष्ट्र की सार्वभौमिकता और सांप्रदायिक सद्भाव बनाने रखने के लिए आप अविलंब और त्वरित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। हाँ भैया, हाँ तो ममता बनर्जी ममता बनर्जी ममता बनर्जी ममता बनर्जी उस साइड में आ जाओ। उस साइड ये पश्चिम बंगाल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? वक्फ संशोधन बिल विरोध में वहाँ पर पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन की आड़ में जो वहाँ हिंसा हुई है और इस हिंसा में वहाँ के पुलिस प्रशासन की मौन स्वीकृति हुई, हिंदुओं पर पलायन होने पर विवश हुए, हिंदुओं के घरों में आगजनी की गई है, तोड़ फोड़ की गई है, वहाँ पर लूटपाट हुआ है, ऐसा कार्यक्रम वहाँ पर होता रहा, हिंदुओं पर अत्याचार। आज उसके विरुद्ध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित ज्ञापन देने आए हैं। वहाँ पर राष्ट्रपति अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, सुरक्षा बलों द्वारा वहाँ पे केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, 450 किलोमीटर की जो सीमा है उनको सुरक्षित किया जाए और वहाँ की जो निकम्मी सरकार है उसको तत्काल बाहर कर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। किसे ज्ञापन सौंपेंगे? यहाँ ज्ञापन लेने के लिए अपने प्रशासनिक अधिकारी का आना होगा यहाँ पे। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। धरना स्थल पर धरना हिंदू जागरण मंच का प्रांत प्रमुख हूँ युवा वाहिनी का। आज पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ज्ञापन भी सौंपे, क्या है पूरा पता? ऐसा है, आपने पिछले समय से देखा है कि जो आग बांग्लादेश से लगी थी वो आज चलकर आगे हमारे देश में भी पहुँच चुकी है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में आपने देखा हुआ पिछले कई दिनों से लगातार हिंदुओं पे अत्याचार, बलात्कार, उनके घरों को तोड़ना, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और इससे कहीं ना कहीं ममता सरकार का मौन समर्थन है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांगे हैं कि तुरंत राष्ट्रपति जी के नाम हमारा जो संबोधन ज्ञापन जाएगा उसमें ये कहा जाएगा कि तुरंत वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए।